छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तीसरी और आखिरी फेज की वोटिंग जारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गोपी साहू लाइव है। गोपी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का जो वोटिंग है वो सुबह से लगातार जारी है और अंतिम फेज की वोटिंग है। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, भीड़ जिस तरीके से देखने को मिली, तो बम्पर वोटिंग की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। अब तक के निर्वाचन आयोग की ओर से 11 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज जो है वो जारी किया गया, जिसमें 33% मतदान अब तक हो चुके हैं। वही 9 बजे तक जिस तरीके से 2 घंटे में मात्र 9% वोटिंग जो है वो हुई थी, लेकिन 11 बजे तक जैसे ही 35% तक की जो है वो अब तक की जानकारी मिली है। साथ ही कुछ देर में 1 बजे तक की जानकारी जो है वह भी साझा की जाएगी। लेकिन सुबह से जिस तरीके से खासतौर पर महिलाओं में, युवाओं में जो अपने मतदान को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह 7 बजे से ही भीड़ जो है वो पहुंची। 7 बजे से मतदान शुरू है। सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे थे। खासतौर पर जो मुद्दे रहे हैं, चाहे महतारी वंदन योजना की हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सबसे 2 महत्वपूर्ण योजनाएं रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो बिल्कुल मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 35% मतदान जो है वो लगभग हो चुके हैं। 11 बजे तक के 1 बजे तक लगभग इसकी जो प्रतिशत है वो 50 से 55 तक की पहुंच सकती है और संभावनाएं जताई जा रही कि शाम को 4 बजे तक के लगभग 80% जो है वोटिंग्स वो हो सकती है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो 80% मतदान जो है वो बिल्कुल हुआ है। तो ऐसे में तृतीय चरण में भी ये संभावनाएं जो है वो बिल्कुल जताई जा रही। वही अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर 2 बजे तक के वोटिंग्स होंगे। वहां पर भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर के लोग भी लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और बिल्कुल बैलेट जो है वो बुलेट पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं बस्तर के जहां पर पहली बार वोटिंग हो रही है, पहली बार बड़ी संख्या में लोग निकलकर वहां मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर बिल्कुल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और पहली बार जब है कि कोई नक्सल घटनाएं नहीं घटित हुई। पहली बार है कि जब नक्सलियों के द्वारा किसी तरीके की कोई इस पर अब तक कोई विरोध नहीं किया गया, कहीं पर भी चुनाव के बहिष्कार जैसे पोस्टर जो है वो नहीं लगाया गया और उसके ही ग्रामीणों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा के जवानों की, हमारे जो राज्य सरकार है, हमारे जो केंद्र सरकार है, उनकी नीतियों का ही ये प्रभाव है, उनके नीतियों का ही ये असर है कि बस्तर क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो संपन्न होने जा रहा है। आज तीसरे चरण का मतदान है, तीसरे चरण के साथ साथ अंतिम चरण का मतदान भी है। इसके बाद आज शाम को ही स्थानीय स्तर पर इसकी काउंटिंग जो है वो हो जाएगी। साथ ही कल ब्लॉक स्तर पर इसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो फिर पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। पहली बार रहा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत एक साथ जो है वो आयोजित किए गए, एक साथ चुनाव जो है वो किए गए और 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर छत्तीसगढ़ की ओर से पहली यह पहल जो है वो की गई। तो सरकार के लिए भी काफी यह सफल रहा यह चुनाव सभी दृष्टि से देखे, चाहे नक्सली इलाकों के चाहे मैदानी क्षेत्रों में। हालांकि नगरीय निकाय में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रही है, जागरूकता की कमी बिल्कुल लोगों में नजर आई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बिल्कुल बम्पर वोटिंग हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्तिगत जो चुनाव है वह भी संपन्न हो रहा है। जी गोपी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।